आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने आइडेंटिटीज बताई थी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटीज पे हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और आज भी इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज पे कुछ और क्वेश्चन हम बताते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी। जो भी हमने तीन आइडेंटिटी से तीन निकाली थी, यानी 9 आइडेंटिटीज आपको याद होगी। और बाकी जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वगैरह के रिलेशन आपस में बताए थे वो भी याद हो गए। याद होने के बाद अगर इन क्वेश्चनों को देखा जाए तो बहुत आसानी से समझ में आते हैं, ठीक है। तो नहीं याद है तो आप लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स में कहीं एक जगह फॉर्मूले की लिस्ट बना लीजिए, उसको एक बार देख लिया कीजिए, ठीक है। इससे हमारे दिमाग में फॉर्मूले हमेशा बने रहेंगे और चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग जो है ये आपके जब 9 का क्या कहते हैं पिछली बार 10th एनसीईआरटी हुआ उससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री थी आपकी तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज बता रहे हैं, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन कल बताए थे, जाहिर है आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, और आज कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको समझिए और फिर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू m, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है m, और sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n, और sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्या है n। हमें प्रूव करना है n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2n। हमें ये प्रूव करना है m और n की वैल्यू दी हुई है। तो जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लिखा है n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1। देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। कुछ चीजें अगर मान लो क्लियर नहीं हो रही है तो आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू है sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक। फिर m की वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू है sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस m माइनस 1। n की वैल्यू रख दी जो दी हुई थी और m की वैल्यू रखी जो दी हुई थी। बाकी अब हम उधर से कोई लेना देना नहीं, इधर ही देखते हैं। sec थीटा cosec थीटा एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। sin प्लस cos का होल स्क्वायर लिखा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस 1 ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। तो 1 प्लस ये 1 हो गया और ये दोनों ऐसे लिख लेंगे 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। ये 1 से ये 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो इसको भी sin cos में बदल लेंगे। 1 अपॉन cos, sec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos, और cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin, और यहाँ क्या बचे? 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक तो बचा। अब यहाँ एलसीएम आएगा cos थीटा sin थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक आ जाएगा। अब देखो ये 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है, जब इंटू करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 2 ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? m। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2m, जो कि RHS है। तो हमने बस दो फॉर्मूले यूज करे, एक आइडेंटिटी यूज की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, cosec को 1 अपॉन sin लिख सकते हैं। इतना यूज किया है, बाकी हमने सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड दी थी n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू हमने रख दी, m की वैल्यू रख दी माइनस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 हो गया, और बाकी एज इट इज ऐसे ले लिया, ये -1 से +1 कट गया, इसको भी sin cos में बदल दिया, ठीक, एलसीएम ले लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू 2 बचेगा, और sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू m दी थी, तो हमने उसको m रख दी, ठीक, बात क्लियर है, ठीक। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से हम समझते हैं। दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ये दे रखा है, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है √2 cos थीटा, और हमें प्रूव करना है cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू √2 sin थीटा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर किया √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और इसका स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, बात क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये। अब देखो ध्यान देना, इधर जो 1 है उसको हम क्या लिख देते हैं, उसको लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह हमने लिख दिया। तो देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, एक cos स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। बात क्लियर है, जो दिया था उसका दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा 1, इसको उधर ले गए, अब 1 की जगह फिर हमने क्या लिख दिया, या तो सीधे सीधे यही ले जा सकते थे, ना 1 यहाँ लिखते फिर 1 को लिखना है, तो ऐसा कीजिए आप इसको यही लिखा रहेंगे, ठीक है, ये सीधे सीधे इधर गया तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इससे ये दो स्टेप आपके कम हो जाएंगे, ठीक, 1 लिखने की जरूरत नहीं, हमने क्या किया ये उधर ले गए, ठीक, तो सीधे सीधे ये बन गया, ये आ गया। अब देखो इक्वेशन 2 दिख रही है, इक्वेशन 1 दिख रही है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 1 क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा। आरएचएस देखते हैं, इक्वेशन 2 का क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, और इसका क्या है √2 cos थीटा, तो ये cos से cos कट गया, और 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा √2, तो बचा क्या √2 sin थीटा। इधर देखते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, तो नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये इससे पूरा कैंसिल, क्या बचा cos थीटा माइनस sin थीटा। एक बार हम फिर से देखते हैं, अगर चीजें नहीं नीचे लिख रही होंगी इसलिए फिर से कर देते हैं। जो दिया था cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा दिया था, हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, ठीक, ये sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, तो जब उधर ले जाएंगे तो बचेगा, इधर बचा 2 sin थीटा cos थीटा और यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 2 कर दिया, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो
तो इक्वेशन 2 है, या पहले इस साइड में रख लेते तब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 2 में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और इक्वेशन 1 में cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक। और इधर देखो 2 में है 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे है और 1 में था √2 cos थीटा, ठीक। ये cos से cos कट गया, इससे ये कटा तो √2 sin थीटा इतना आ जाएगा। और ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में a माइनस b लिख सकते हैं। थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करने पे ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो एक दो बार आप लोग देखिए, समझिए, दो बार देखिए चीजों को। कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार आपने देखा नहीं समझ में आया छोड़ दिया। करत करत अभ्यास पे जर्मन को सुजान और असली आवत जाते सिर पर पड़त निशान। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बार बार चीजों को देखेंगे, तो उससे चीजें हमको क्या करेंगी, आसान लगने लगेंगी, ठीक है। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा दिया था, दोनों साइड का स्क्वायर किया, यहां से हमने 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक। या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin थीटा cos थीटा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के एक पद कट जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक। एक बार इसको आप लोग कायदे से समझिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई स्टेप में दिक्कत होती है आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज हमें नहीं समझ में आई, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा कभी भी रिपीट करेंगे तो वो चीजें और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में दिया है cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m दिया और sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू m दिया। ये दोनों चीज दी है और हमें प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा 1 माइनस n स्क्वायर। जो प्रूव करना है उसमें कहीं अल्फा का टर्म नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम यहां से क्या करते हैं, देखो ये भी दिया है ये भी दिया है, यहां से क्या करते हैं cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो m cos बीटा आएगा, n cos बीटा, और यहां से sin अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा m sin बीटा, निकल गई। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया और दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा और उस साइड में आएगा n cos स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, n 1 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, चाहे थीटा हो चाहे अल्फा हो चाहे 30 हो चाहे 50 हम निकालते हैं, दोनों जगह सेम चीज होती है तो वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो 1 आ जाएगा n स्क्वायर। अब देखो जो चीज हमें लानी है उस पर ध्यान देते, उसमें कहीं cos का टर्म नहीं आ रहा है नहीं, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। क्या लिख लेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमें n कहीं cos कहीं नहीं दिख रहा नहीं। तो आप क्या करेंगे, sin स्क्वायर इस ब्रैकेट को खोल देंगे, n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा और प्लस n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ठीक। ये दोनों टर्म इधर लिया तो n, या फिर ऐसा करो यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, sin स्क्वायर बीटा, क्या कॉमन है, sin स्क्वायर बीटा, तो क्या बचेगा m स्क्वायर बचेगा और n स्क्वायर बचेगा, ठीक। और ये जो n स्क्वायर लिखा है ये ऐसे लिखा है, देखो n स्क्वायर माइनस में था, m स्क्वायर प्लस में था, ठीक। अब n स्क्वायर को इस साइड में लिया तो 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार फिर से समझते हैं चीजों को, ठीक है। एक बार ध्यान से फिर से देखते हैं, cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू m दिया था, sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू m दिया था, ठीक है। लेकिन जो हमको प्रूव करना था वो हमें दिख रहा था, उसमें कहीं अल्फा का टर्म नहीं आया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से sin अल्फा की,
और हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो दोनों तरफ से अल्फा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हमने cos अल्फा की वैल्यू निकाली, sin दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया। ठीक, लेकिन जो लाना था उसमें हमने cos स्क्वायर बीटा भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो जहां cos स्क्वायर बीटा था वहां 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, फिर सॉल्व कर लिया और आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जो एनसीईआरटी वगैरह की किताब है उनमें मिलेंगे नहीं, ये हमने पुरानी किताबों से क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन, इसलिए हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दिया है x cos x sin क्यूब थीटा, x sin क्यूब थीटा क्यूब है, और y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। एक ये चीज दी हुई है, ठीक है, और एक ये चीज दी हुई है x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। ये चीज भी दे रखी है, ये चीज भी क्वेश्चन में दे रखी है, और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये चीज दे रखी है और ये चीज दे रखी है, और हमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो ये चीज दे रखी है x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x sin थीटा अलग कर दिया और sin स्क्वायर थीटा अलग कर दिया। देखो क्यूब लिखा था, ये क्यूब ही तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक, और y cos क्यूब थीटा ऐसे ही लिखा रहेंगे। कितनी बात की है, हमने क्यूब को क्या किया है, स्क्वायर इनटू गुणे में घात जुड़ती है, पावर 1 कर दिया, क्यूब का क्या गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। x sin थीटा की वैल्यू क्या है, ये भी दे रखी है, x sin थीटा की जगह हम लिख सकते हैं y cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, y cos थीटा। तो y cos थीटा हमने x sin थीटा की जगह रखा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। या अब देखो दोनों में से कॉमन दिख रहा है, y भी मिल रहा है, cos थीटा भी मिल रहा है, तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो y cos थीटा sin बराबर sin थीटा cos थीटा। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, sin थीटा, y बराबर क्या आ गया, sin थीटा। इसको इक्वेशन 2 कर, इसको इक्वेशन 1 बना। अब देखो y इक्वल टू sin थीटा आ गया, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखो। इक्वेशन 1 क्या थी, ये इक्वेशन 2 बना के हमने छोड़ दी, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या थी, x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। तो y की ये वैल्यू पुट कर दो, तो sin थीटा cos थीटा, y की जगह हमने क्या लिख दिया, sin थीटा cos थीटा, sin साइन कर दिया, x बराबर क्या आ गया, cos थीटा, x बराबर क्या आ गया, cos थीटा। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दो प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चनों की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए, तो बहुत स्पीड आपकी बन जाएगी, और क्वेश्चन देखते ही फटाफट सॉल्व। x sin क्यूब थीटा y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा दिया था, और x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, और हमें प्रूव करना था x स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने क्यूब को लिख लिया स्क्वायर और पावर 1 की फॉर्म में, x sin थीटा की वैल्यू उठा के हमने रख दी, फिर हमको y cos थीटा कॉमन मिलेगा। जब कॉमन मिलेगा तो जो चीज बचेगी वो 1 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, sin थीटा। x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा जो हमको दिया था फिर से ले लिया, और y की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा। x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, बात क्लियर है। एक बार इस बात फिर से देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x y a
cos थीटा y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया, ठीक है, और x बाई ए साइन थीटा y बाई बी cos थीटा इक्वल टू -1 दिया। ये दोनों चीज दी है और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 मान ली पहले जो दिया था और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था उसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन और इक्वेशन 2 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा का होल स्क्वायर और x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, याद रखना, ठीक। इस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर, a की जगह इतनी चीज थी सबका स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, b की जगह थी इतनी थी स्क्वायर हो गया और 2ab, तो 2xy अपॉन ab sin थीटा cos थीटा, याद रखना। अब हम इसका स्क्वायर को लेंगे, तो जब इसका स्क्वायर को लेंगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और -2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा xy अपॉन ab sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पे तो इस साइड में है 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। यहाँ लिखते हैं 2xy अपॉन ab sin थीटा cos थीटा प्लस में है और वही चीज माइनस में, ठीक। अब बचा क्या x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, sin स्क्वायर, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, sin स्क्वायर और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, cos स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले इन दोनों टर्म को लिखते हैं या इन दोनों टर्म को पहले लिख लो, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म को देखिए आप, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों स्टेप को देखो क्या कॉमन है, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया। अब देखो ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 1, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा और यही चीज हमको लानी थी, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं चीजों को, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया था, 1 दिया था, x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू -1 दिया था। ये दोनों रिजल्ट दिए थे, हमें प्रूव करना था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2ab वाला टर्म आएगा, यहाँ -2ab वाला टर्म आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 टर्म बचेंगे, इन दोनों में कॉमन हमने x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिया, अंदर जो बचेगा वो 1 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन लिया तो जो अंदर बचेगा वो 1 हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। देखिएगा दोबारा, फिर से दोबारा आप लोग देखिए, समझिए और क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा आइडेंटिटी वगैरह याद हो जाएंगी, अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। हमने क्या बताया, आइडेंटिटीज ऐसे याद हो जैसे आपको अपना नाम, जैसे कोई पूछे मेरा नाम क्या है तो खट से बताते हो मेरा नाम ये है, तो ऐसे ही पूछे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कहीं देखो खट से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कहीं देखा sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देखा 1। तो ये सारी चीजें एकदम जुबान पे आपको रटी हुई थी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। x इक्वल टू दिया है h प्लस a
cos थीटा और y इक्वल टू दिया है k प्लस b sin थीटा, ये दिया है। और हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है x माइनस h अपॉन a का होल स्क्वायर और y माइनस k अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज हमको क्या है दे रखी है दोनों चीज, और प्रूफ क्या करना है ये करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश किया कीजिए। क्वेश्चन समझना मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व होना, ठीक है। पहले हम अपनी समस्या तो जाने तब तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो हमारी समस्या क्या है, x इक्वल टू a प्लस h a cos थीटा दिया है और y इक्वल टू k प्लस b sin थीटा दिया है और हमें ये प्रूव करना है। तो जो दिया है वो हम लिखते हैं x इक्वल टू a cos थीटा, ये दिया हुआ है, और y इक्वल टू क्या दिया है k प्लस b sin थीटा। अब देखो जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड थोड़ा देखो, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस h है, x को इधर लिया, y माइनस k है, k को इधर लिया, हो गया। अब देखो जो a है वो अपान में आ रहा है, तो ये a कहां आएगा, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो अपान में आया। ऐसे ही b भी अपान में लिया, ले आए, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, माना। अब देखो स्क्वायर हो रहा है दोनों साइड, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो इक्वेशन 1 जो लिखी है उसका तुम क्या करो स्क्वायर करो, और इक्वेशन 2 जो लिखी है उसका क्या करो स्क्वायर करो, और फिर दोनों को जोड़ो। देखो क्या आता है x माइनस h अपॉन a का होल स्क्वायर आएगा और y माइनस k प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसका स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर किया, दोनों जोड़ दिया। राइट हैंड साइड में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। तो हमारा रिजल्ट आ गया x माइनस h अपॉन a का होल स्क्वायर और y माइनस k अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? बात क्लियर? फिर से एक बार देखते हैं। हमें दिया था x इक्वल टू a प्लस h प्लस a cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस b sin थीटा, ये दिया था और प्रूव करना था x माइनस h अपॉन a का होल स्क्वायर, y माइनस k अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो दिया था वो हमने यहाँ लिखा, ठीक। अब हमें जो प्रूव करना था उसमें दिख रहा था x माइनस h का होल स्क्वायर, तो x माइनस h को उधर ले गए और फिर अगले स्टेप में a को ले लिए, ठीक। इधर इसी तरह इधर k को पहले ले गए क्योंकि y माइनस k अपॉन b था, तो y माइनस k और फिर b नीचे चला जाएगा, ठीक। और फिर क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, एक साइड में राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1, ठीक। तो आज जो हमने क्वेश्चन बताए हैं आइडेंटिटीज पे हैं। एक बार हम फिर कल जो है आइडेंटिटीज पे कई क्वेश्चन कुछ और भी बताएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने कोशिश की है, कल भी हमने 7-8 क्वेश्चन बताए, आज भी हमने 6 बताए, कल भी हम कोशिश करेंगे 6-7 क्वेश्चन बता देंगे। तो 20-25 क्वेश्चन जो अच्छे हम बता दें, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद करिए। जब नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर दिया, कमेंट में आप क्वेश्चन कर दिया कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए आप लोग को जो भी समस्या हो, जो भी चीजें, हो सकता है हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, चाहे स्लो पढ़ाए, या कोई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं या लिखने में या उसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। और कोशिश कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।